हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पिच टू पॉडकास्ट। तो ये वीडियो हमने प्लान नहीं करी थी, बट ये थोड़ी सी इमोशनल साइड पे है बिकॉज जैसे हमने देखा कि करुण नायर का क्या ही सीजन रहा है। बट मैं ये नहीं कहूंगा कि उनको जगह मिली नहीं, मैं ये कहूंगा कि उनकी जगह बनी नहीं, क्योंकि यही है कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी कह सकते हो आप बिल्कुल कि एग्जैक्टली सिलेक्टर्स के पास इतने ज्यादा ऑप्शन है। इंडिया में टैलेंट ही बहुत ज्यादा है यार। बहुत ज्यादा। देखो, हम इमोशनल साइड तो देख रहे हैं कि चाहते तो यही थे कि करुण नायर की जगह बने टीम में, हम्म बट उनका ये सीजन नो डाउट की ब्रेक थ्रू सीजन है। बहुत ज्यादा रन मारे उन्होंने, ऑलमोस्ट 780 रन मार दिए हैं। हम्म 390-80 की तो उनकी एवरेज ही है, 5 शतक भी हैं। बट अगर उनका पास्ट देखे, लास्ट सीजन ठीक था, 46 की एवरेज समथिंग थी उनकी, एक सेंचुरी भी थी उसमें, ठीक सीजन था। उससे हम्म पहले वो ड्रॉप भी हुए हैं कर्नाटका के लिए भी। तो पिछले 3 साल 4 साल उनके इतने डोमेस्टिक में अच्छे नहीं भी गए। तो ये भी हम्म एक सीन है, एक पिक्चर जो हमें ये भी देखनी चाहिए राइट। कि कभी बार हमें सिर्फ एक सीजन के बाद ही चांस नहीं मिलता। फिर चलो ठीक है, आपकी बात मान ली, हम्म। लेकिन हम्म। अभिमन्यु ईश्वरन हम्म। वो तो भाई कितने सालों से रन कर रहा भाई उसके तो मैं 100 से ज्यादा रणजी ट्रॉफी के मैच ही हो गए हैं। है, देख लो। ऑलमोस्ट 49 की उसकी एवरेज है बंदे की। उसने तो परफॉर्म किया है, आई मीन की सीजन बाय सीजन, हर सीजन के बाद उसने परफॉर्म किया है। अच्छा ही किया हाँ, उसने हर सीजन में। स्क्वाड में काफी बार होते हैं, बट हम्म अभी तक प्लेइंग नहीं मिली है। देखो, अब शुभमन इंजर्ड थे है ना हम्म। पहले मैच के लिए, तो उसमें इन्होंने पाडिकल को प्लेइंग कराई। हम्म। तो शुभमन की लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट क्या थी? ऑब्वियसली ईश्वरन होनी चाहिए थी। तो मुझे यही है कि नो डाउट पाडिकल बहुत बढ़िया प्लेयर है, उसकी हम्म। बैटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। बट स्टिल जो बंदा आपके इतने सालों से रन करता आ रहा है उसको क्यों नहीं, ये किस बेसिस पे था कि पाडिकल को ही मौका देना है, ईश्वरन को नहीं देना? देखो, बनता तो ईश्वरन का था, और वो भी ओपनिंग बनती थी। हम्म पहले 2 मैचेस में राहुल ने ओपनिंग की है, हम्म ठीक है। रोहित पहले मैच में अवेलेबल नहीं थे। हम्म जब वो अवेलेबल हुए हम्म पिंक बॉल टेस्ट में, तो उन्होंने नीचे ही बैटिंग की, ठीक है। तो 2 मौके थे, आप उसको दे सकते थे, ईश्वरन को चेक कर सकते थे, बिल्कुल क्योंकि उन्होंने रन किए हुए थे। राइट। वो काफी टाइम से कर रहे हैं, एनडीए के लिए भी, डोमेस्टिक में भी अच्छे रन कर रहे हैं। तो हम्म जगह तो यार उनकी बनती थी। नीचे चेंजेस अगर करने थे, नहीं करने थे, अगर रोहित जब आते तो वो बात की बात थी बात की सब। बात है, हाँ। राइट। पर देखो अब ये भी बात है कि अब हमारे कोच गौतम गंभीर उन्होंने हम्म। खुद ये चीज बोली है हम्म। कि सब प्लेयर्स को डोमेस्टिक खेलना ही पड़ेगा। हम्म। तो जो डोमेस्टिक खेल रहे हैं हम्म। वो क्या करें, वो कहाँ जाएं? भाई देखो, वही है जो हमने पहले बात की कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है बहुत ज्यादा। इंडिया में हम्म टैलेंट इतना है कि अब देखो, अब करुण नायर की अगर बात करें फिर से, हम्म तो उन्होंने रन किए हैं। हम्म वो खेलते 3 नंबर पे। 3 नंबर पे अब व्हाइट बॉल क्रिकेट में, ओडीआई क्रिकेट में 3 पे कौन खेलता है? विराट कोहली। किंग। अब उसको तो वो रिप्लेस नहीं कर पाएंगे उसमें। ये और चीज तो है। वही है, एक सीजन के साथ आपकी जगह नहीं बनती। कई बार आप देखो, जो उनकी मीटिंग हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, उसमें अजीत अगर ने बताया भी था कि इनकी जो परफॉर्मेंस है करुण नायर की, वो नोटेबल है, और इस पे हम्म डिस्कशन भी हुई है। बिल्कुल। बट उन्होंने भी सही बात की है, सिलेक्टर का कोई, उनका कोई गलती नहीं मैं मानूंगा हम्म कि अगर वो सिलेक्ट कर भी लेते तो उनकी जगह बननी नहीं थी 11 में कहीं पे भी। देखो ये चीज है कि इंडिया टीम में करंटली हम्म। हर एक स्पॉट के लिए कम से कम 3 बंदे तैयार बैठे हैं। बिल्कुल। ये चीज है, बट चलो अच्छी बात भी है कहीं देखो ना यार, कहीं। जडेजा की प्लेइंग का नहीं पता, क्या पता जडेजा ना खेले, अगर एक स्पिनर मेन उन्होंने लेफ्ट आर्म अगर खिला तो शायद हम्म अक्षर पटेल हो जाए हो सकता है वो भाई, क्यों साथ नहीं हो में सकता। कुलदीप यादव। तो उनकी ये भी है ना, वही कि अभी जैसे आपने बताया कि एक स्पॉट के लिए 2 तो 3 जाने हैं पीछे। हम्म तो उसमें तो फिर करुण नायर का भी नाम अभी थोड़ा सा पीछे लग रहा है मेरे को। देखो चलो ये तो हो गए जो प्लेयर्स डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, हम्म। बट कहीं ना कहीं ये बात भी आ जाती है कि क्या ये नाम उतने ग्लैमरस नहीं है जितने हम्म। कि आईपीएल में जो खेलने वाले हैं, क्योंकि हम्म। नायर आईपीएल नहीं खेल रहे काफी समय से, और खेले भी है पंजाब से, थोड़ा बहुत खेले हैं, है ना। अब रिसेंटली शायद पिक भी किया, बट उतने हाँ, दिख अभी नहीं अभी रहे। दिल्ली में है इस साल। और अभिमन्यु ईश्वरन भी मैंने कभी नहीं सुना। हम्म। अभी हमारे जो एक टेस्ट के बहुत बढ़िया प्लेयर है हनुमा विहारी, है ना। बिल्कुल। गॉड नोज वो क्यों बाहर हुए थे टीम से, हम्म। बट वो कहाँ आईपीएल में, मैंने तो नहीं उनको आज तक कभी ये तो देखा। यार देखो, देखा गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की कहीं ना कहीं जो आईपीएल की परफॉर्मेंसेज है ना, वो हम्म हैवी हो जाती है डोमेस्टिक पे। हम्म ये हमने देखा है, बहुत बार देखा है। काफी प्लेयर्स हैं जिनको सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट, जिनके चाहे 2-4 अच्छे मैच हुए आईपीएल में, हम्म उनको पिक किया गया। सिर्फ ये नहीं कि व्हाइट बॉल के लिए, रेड बॉल में भी उनको मौका दिया गया ऑन द बेसिस उनकी पोटेंशियल पर। जिन्होंने प्रूफ किया उनका क्या, वही बात आ जाती है ना। जिन्होंने प्रूफ करके दिखाया उनको पहले मौका मिलना चाहिए, आई गेस। देखो नीतीश रेड्डी को भी इन्होंने आईपीएल के बेस पे ही उठाया था। हम्म। इतना नोटेबल परफॉर्मेंस उनकी शायद डेज फॉर्मेट में, लंबे बट फॉर्मेट में उन्होंने, नहीं थी। हाँ,
उन्होंने चलो ट्रस्ट दिखाया, उसने अगले ने परफॉर्म भी किया है, वो यही है बात डिफरेंट है, मैं गलत नहीं कह रहा। हम्म, नीतीश रेड्डी बहुत ही बढ़िया, मैंने तो खुद बोला है पिछली वीडियो में एक हम्म, कि ब्लेसिंग है हमारे लिए। हम्म, बट कहीं ना कहीं वही बात आ जाती है कि आपने पिक तो उसको आईपीएल की परफॉर्मेंस के बेसिस पे किया ना। ये तो है। देखो वही बात है कि कई बार जो सिलेक्टर्स होते हैं वो पोटेंशियल देख लेते हैं कि हम्म ये हमारे लंबे रन के लिए उसको देख रहे हैं, हम्म यंगस्टर है, तो उनको मौका मिला रेड्डी को, उन्होंने मौके पे चौका मार दिया। हम्म कुछ प्लेयर्स नहीं भी कर पाते, बट वही है, कहीं ना कहीं तो परफॉर्मेंस हैवी हो जाती है आईपीएल की, नो डाउट, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं। जो ग्लैमर आता है, जो हम्म। स्टारडम आता है, वो कहीं ना कहीं फेम जो है ना हैवी हो ही जाता है। तो ये क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या आईपीएल क्रिकेट जो है हम्म, वो डोमेस्टिक क्रिकेट से ज्यादा जरूरी हो चुकी है हम्म। आजकल के सिलेक्शन क्राइटेरिया में? या देखो आईपीएल, देखो वाइट बॉल टी20 के लिए है वो मेन, तो उसके बेसिस पे ही टी20 की सिलेक्शन हो सकती है। राइट, उसके बेसिस पे टी तो ट्वेंटी की सिलेक्शन हो तो वो ठीक है। वो जायज है हाँ बिल्कुल। बट स्टिल अब देख लो, अब मैं फिर अपने भाई की बात करने लगा हूँ, युजवेंद्र चहल क्या गलती की? अब वो तो चलो आईपीएल में भी परफॉर्म कर रहा है, हम्म, तो ये क्या खिचड़ी सी बना रखी है भाई, जो बंदा कर भी रहा है उसको फिर भी नहीं रख रहे हो आप, है ना? क्या हो क्या रहा है ये? या देखो चाहल की तो ऐसा है कि बंदे ने कुछ गलत किया ही नहीं, अब तो हम्म। उसको ऑलमोस्ट 1.5-2 साल हो गए टीम से बाहर है। तो कोई बात ही नहीं कर रहा। बात ही नहीं कर रहा। देखो व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो, ओडीआई क्रिकेट में तो जैसे हम्म। चैप्टर बंद कर दिया उसका, हाँ, कि उसकी तरफ देख ही नहीं रहे देख ही नहीं रहे। कि आप तो थिंग्स ऑफ स्कीम में है ही नहीं हम्म। हमारे। उसने कुछ गलत नहीं है, उसको विकेट टेक करा, उसने मिडल ओवर्स में आके इतने विकेट लिए है, ठीक हाँ। है। और अगर वर्ल्ड कप का हिस्सा बनते होते हैं तो हम्म। उनको प्लेइंग में जगह नहीं प्लेइंग में, मिलती। तो राइट। देखो उनके साथ भी गॉड नोस की क्या चक्कर है, सिलेक्टर्स ने हम्म क्यों उनको निगलेक्ट किया। हम्म। क्योंकि अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो परफॉर्मेंस उनकी अच्छी थी। हाँ, उनकी और कुलदीप यादव की एक जोड़ी बनी हुई थी, राइट। ठीक है, मिडल ओवर्स में आते थे, अटैकिंग बॉलिंग करते थे, हम्म। बट एकदम से उनको साइलेंट कर दिया गया। तो पता नहीं अब क्या सिलेक्टर्स ने किस बेसिस पे किया ये। आई थिंक चैट होनी चाहिए प्लेयर के साथ जो नहीं बिल्कुल हुई होनी है, चाहिए। कि आपको किस बेसिस पे साइलेंट किया। यहाँ हम्म। चाहल से बात आती है मोहम्मद सिराज की। मैं कहने ही लगा था मैं कहने ही लगा था, क्या हुआ भाई सिराज को? उसकी बताओगी, उसका क्या चक्कर है, वो क्यों भाई बाहर है स्क्वाड से। देखो, आपने मुझे आज सुबह एक स्टैट बताया था हम्म, कि कहते हैं कि सिराज इतने इफेक्टिव नहीं है शायद हाँ, डेथ बॉलिंग में, डेथ बॉलिंग के बट लिए, अगर हाँ। स्टैट्स देखो तो उनके विकेट ज्यादा थी शायद। हाँ उनकी अच्छी इकोनॉमी वगैरह है, बेटर देन हाँ। जैसे आपके मिचेल स्टार्क या काफी और भी जो लेजेंड आपके हैं, जो रिनाउंड बॉलर्स हैं, उनसे भी अच्छी उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। तो देख ये लो। नहीं कि वो पुरानी बॉल के साथ या बाद में आके लेटर ऑन हम्म। द मैच की अच्छा नहीं परफॉर्म करते, वो करते हैं, न्यू बॉल करते के साथ हैं। तो करते ही हैं। बट वही है ना कि सिलेक्टर के पास आईसीसी टूर्नामेंट है, 15 की ही जगह होती है, हम्म और 15 में किस किस को रखोगे। तो अगर तो देखो सिराज को हम रखते तब किसी हम्म ना किसी स्पिनर को शायद साइड करना पड़ता, या तो वो सुंदर हो सकता था, हम्म या फिर अक्षर पटेल, हम्म। या फिर जडेजा। उसमें तो आई थिंक वही लगता था कि हम स्पिन हैवी गए हैं थोड़ा अभी। मे बी यूएई है इसलिए। देखो हाँ, जब जैसे जैसे प्रोग्रेस होते रहते टूर्नामेंट तो थोड़ी स्पिनर को हेल्प मिलती है, बट हम्म उस जिस टाइम में हमारी चैंपियंस ट्रॉफी है, वहां हम्म पे थोड़ी सी मदद मिल जाती है फास्ट हम्म। बॉलर्स को भी। तो सिराज हो सकते थे, बट किसी ना किसी स्पिनर को बाहर जाना कर होना पड़ता था, वो आई थिंक फिर सुंदर ही होते। और इसका एक और रीजन है कि हम्म। सिराज क्यों हो सकते थे। देखो शमी बहुत टाइम के बाद आ रहे हैं, हाँ, इंजरी के चांस, सीधा उनको बुमराह चैंपियंस भी अभी ट्रॉफी। थोड़े इंजर्ड है, ठीक है, वो हम्म। भी वहां पे कम बैक करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो कहीं ना कहीं आपको बैकअप भी चाहिए होगा। बैकअप से मुझे ये बात याद आई, अब उन्होंने अजीत अगरकर ने कहा हम्म, कि हर्षित राणा खेलेंगे, हम्म, क्योंकि इंग्लैंड, बुमराह अभी पता नहीं है फिट हम्म, है कि इंग्लैंड सीरीज के लिए। इंग्लैंड से। तो उसको सिराज को क्यों नहीं खिलाया? आई डोंट नो कि उसको भी साइलेंट क्यों कर दिया, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा ओवर डाले हैं पिछले 1-2 साल में। हाँ, सबसे ज्यादा टॉप में है उनका नाम भी और विकेट्स में भाई भी। फिट फिट रहा है वो, मैच वुड फिट रहे टच हैं, वुड, हाँ। फिट रहा है वो बंदा। फिट रहा है भाई ने, बहुत तगड़े दिलेरी से बॉल डालता है, पूरे जोर से बॉल डालता है, जब भी राइट। अपने हर एक बॉल, ये नहीं कि कुछ भी कर रहा है कि हम्म। आराम से आके डाल दूंगा कोई बात नहीं, वो हर दम ओवर, मारता है वो हर बॉलिंग में। स्पेल में पूरा जोर लगाता है। बिल्कुल। उसकी परफॉर्मेंस बोलती है भाई, हम्म। उसने भी कुछ गलत नहीं गलत किया नहीं व्हाइट किया। बॉल में, जो उसको रेस्ट तो दी नहीं है। पता अगर नहीं क्या रेस्ट, किया, ये क्लियर भी नहीं हाँ, किया। ये तो क्लियर होना चाहिए, अगर रेस्ट दी होती हम्म तो आपने सिर्फ इंग्लैंड सीरीज के लिए दी होती, हम्म। अब चैंपियंस ट्रॉफी तक इतनी लंबी रेस्ट थोड़ा दे दोगे। भाई आपको अपना बेस्ट 11 बेस्ट 15 चाहिए हम्म, होता है ऐसे बड़े टूर्नामेंट, चैंपियंस ट्रॉफी छोटी बात थोड़ी है। बिल्कुल भाई, इतना मेजर टूर्नामेंट है, इतने हम्म टाइम बाद वापस आया। अब हम्म आप खेलने जा रहे हो तो आपको अपने फास्ट बॉलर्स तो सारे चाहिए, क्योंकि जो हैं वो थोड़े इंजरी प्रोन हैं, और अभी बुमराह भी हो गए हैं। अर्शदीप थोड़े से इनएक्सपीरियंस्ड हम्म, हैं, बट अगर हम देखें इस बारी विजय हजारे में हम्म, उनकी लीडिंग विकेट टेकर है अर्शदीप। बिल्कुल, उन्होंने 20 विकेट ली हैं आई 7 थिंक मैचेस में, या 7 मैचेस में। और तो एवरेज बहुत कम है बहुत, उनकी। हाँ, तो ये देख लो मतलब
परफॉर्म करके आ रहे हैं तो ठीक है, कुछ प्लेयर हम्म। जो परफॉर्म कर रहे हैं, अर्शदीप नो डाउट इंडिया बॉलर है, मतलब T20 में तो मेन बॉलर ही मेन है बॉलर है, बुमराह बट के साथ। स्टिल देखो अगर विजय हजारे में परफॉर्म करके ऊपर आ रहे हैं हम्म। तो खिलाया उनको टीम में। बट हम्म। मैं ये देखना चाहूंगा कि अब कौशिक ने भी अच्छी परफॉर्मेंस की है, कौशिक ने भी। चिरेश गोपाल ने भी इस बारी हम्म। विजय हजारे में अच्छा परफॉर्म किया है, वो तो बिल्कुल। चलो इतने सालों से खेल ही रहे हैं। हम्म। बट तो फिर ये बॉलर्स ऊपर कब आएंगे, मैं ये देखना चाहूंगा। ये नहीं मैं कह रहा कि सिलेक्टर्स ने गलती की है ये टीम हम्म। पिक करके, उन्होंने अच्छा काम किया अपना। सिलेक्टर्स बिल्कुल हमारे, सही, बिल्कुल हाँ सही। इंडियन सिलेक्टर्स हमारे अच्छे हैं क्योंकि उन्होंने अच्छी स्क्वाड की है, क्योंकि हम्म। परफॉर्म कर रहे हैं वो सब। हम्म। लेकिन मैं देखना चाहूंगा कि डोमेस्टिक के बेसिस पे और प्लेयर्स को टीम में लाया जाए जो कि परफॉर्म कर रहे हैं, ये मैं देखना चाहूंगा आने वाले समय में। होता तो ऐसे ही, प्रोसीजर तो यही है सिलेक्शन का। हम्म। बट फिर वो बात वही है कि 15 की जगह है भाई, इसमें हम्म। किस किस को डाल दोगे आप? बिल्कुल। जो हैं ऊपर उनकी जगह पक्की है, क्यों हम्म। क्यों पक्की है? परफॉर्मेंस अच्छी है परफॉर्म कर उनकी, रहे हैं। हाईएस्ट लेवल पे अच्छी है। ठीक है। राइट। जो सबसे बड़ा स्तर है वहां पे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। हम्म। कोहली को क्या रिप्लेसमेंट क्या हो गया? उसको कैसे बाहर कर सकते हो? नहीं कर सकते आप। हम्म। रोहित को नहीं कर सकते। वन ऑफ अ वहाँ- काइंड है वो। जो आपकी शुभमन गिल है, वो आपको उसको आप लीडर्स देख रहे हो लंबे रन में, ठीक है, उसको वाइस हम्म। कैप्टनसी दी गई दी है, गई उसको है। देख रहे हैं कि आगे जाके यही हमें लीड करेगा। राइट। तो उन्होंने परफॉर्म भी किया है। सबने मोस्ट जो उनकी टीम है थोड़ा बहुत ही चेंज है, नहीं तो वर्ल्ड वर्ल्ड कप वाला स्क्वाड है इनका हम्म। भी। तो स्टेबिलिटी में कह सकता हूँ इसमें है। पर हम्म। जो नीचे है उनको तो यही है कि परफॉर्म करते जाए, जैसे सरफराज ने किया। हाँ। एक नहीं, दो नहीं, काफी सीजन और बहुत सारे रन किए उन्होंने। आ ही गया वो। फिर उन्होंने जगह बनी। सेम गोज विद मयंक अग्रवाल, जब उनका हम्म। डेब्यू था उन्होंने भी एक सीजन, ऐसे नहीं है कि एक सीजन में रन किया, उसने बैक टू बैक व्हाइट बॉल रेड बॉल क्रिकेट में लगातार बहुत सारे रन किए। दरवाजा नॉक नहीं तोड़ के ही अंदर ही आ गए थे भाई। ड्रॉप वो भी जब हुए थे उनका भी थोड़ा सा मेरे को लगा था कि भाई क्यों ही ड्रॉप हो गया ये बंदा, बुरा तो उसने किया नहीं था। इस साल भी उन्होंने विजय हजारे में वो हाँ, देखो अच्छी सेकंड परफॉर्मेंसेज हाईएस्ट आई हैं रनर है उनकी, आई थिंक राइट। वो। पहले करुण नायर है, सेकंड हम्म। पे मयंक अग्रवाल है, और उनकी टीम जीती, उन्होंने लीड भी किया हम्म। कर्नाटका को। तो उन्होंने तो परफॉर्म किया है, हम्म। सामने से आगे से लीड किया टीम को। राइट। तो नो डाउट कि उन अच्छा प्लेयर है। वो भी एक ओपनिंग स्लॉट है उनका भी, वो भी ओपन करते हैं। बट वही है ना, हम्म। प्रॉब्लम फिर जगह ही नहीं है कहीं पे यार। तो कहाँ पे आगे जा, तो आप रिप्लेसमेंट जा सको अगर किसी को इंजरी वगैरह हो। अगर हम्म। इंजरी वगैरह की बात करें तो वहां पे जायसवाल पहले से बैकअप है आपके पास। क्या करें। तो यही है तो कि है ही आपको है अपने मौके के लिए वेट ही करना पड़ेगा। भाई, करते रहो रन। हाँ, यही है परफॉर्मेंस। अगर बॉलर तो भाई विकेट लेते हम्म। रहो और होप करते रहो कि भाई हमारा टाइम कभी ना आएगा, कभी। हमारी बारी भी आएगी, प्लेइंग मिलेगी, और जब आएगी उसको मौके पे चौका मारना पड़ेगा। तो यही क्राइटेरिया लग रहा है मेरे को तो। ठीक है, फिर यही बातें करनी थी जो थोड़ी इमोशनल मेरे अंदर से निकल रहे थे, इमोशन। देख यार देखो इमोशन बुरा लगता है। बुरा लगता है वैसे, पर हमने दोनों साइड रखती ना पिक्चर की। अभी देखते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में कैसा परफॉर्मेंस रहता है इंडिया का। भाई जीतेंगे, आग लगा देंगे पूरी। बस वहाँ बंदे हमारे जो बॉलर हैं, हम्म। खासकर जो फास्ट बॉलर है, वो फिट रहने फिट रहे चाहिए। बस, हाँ। क्योंकि लेके भी मेन तीन ही गए हैं, अर्शदीप, शामी और बुमराह है, बैकअप इनका कोई नहीं है। तीनों ना इंजर करा के ले। फोर्थ सीमर हमारे हार्दिक पांडे ही होंगे। हम्म। तो भाई ये इनको इंजरी नहीं चाहिए, क्योंकि शामी बहुत टाइम के बाद आ रहे हैं और बुमराह भी इंजरी के बाद वापस आएंगे। राइट। सो यही है कि अपनी रिदम में हो, फिट रहें। तो आप लोग भी हमें अपने अपने व्यूज बताइए कमेंट्स में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के चैनल साथ, को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए और स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।